दोस्तों बात करेंगे कि अभी जो राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर का प्री एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ है आज 22 मई सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में। उसके जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे वो जो बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया है उन्हीं क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। कम से कम 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप लोग पेपर देख कर आए तो आप मिला लेना कि क्या आपका आंसर यही सही है, क्या जो मुझे क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन आपके में भी आया था या नहीं आया था। तो सारा डिटेल मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके पहले जो सब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कर चुके हैं, उसका आंसर शीट अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जरूर देख लेना। आप पेपर देकर आए हो तो जरूर देखना कौन सा आपका क्वेश्चन सही है और जो क्वेश्चन मुझे मिला क्या आपके पेपर में वो आया था या नहीं आया था। अभी जो मैं बात करूंगा सेकंड शिफ्ट 22 मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो प्री एग्जाम टेक्निकल हेल्पर का हुआ है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। जो हमारा इवनिंग शिफ्ट में पहला नंबर क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन पूछा था। सभी बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन टेक्निकल वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सरल आ रहे हैं, बट वो उनकी दिक्कत कहाँ पे जा रही है, दिक्कत जा रही है उनके जीके में। आज का पहला नंबर क्वेश्चन था कि जो हमारा सिल्वर रंग का टॉलरेंस क्या होता है। सिल्वर रंग का टॉलरेंस सबको मालूम होगा कि जो सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है ±10% होता है और गोल्ड का होता है ±5 होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आया था कि उद्दीपन लैंप में फिलामेंट किसका बना होता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो उद्दीपन लैंप में जो फिलामेंट आता होता है वो होता है टंगस्टन का। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उद्दीपन जो लैंप होता है उसका जो फिलामेंट होता है किस मटेरियल का बनाया जाता है, किस धातु का होता है, वो होता है टंगस्टन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रजिस्टेंस से पूछा था कि आर बराबर है 2 ओम और लंबाई बराबर है 1 मीटर और एरिया जो दी गई है 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसको निकालने के लिए जो आपको पास फार्मूला होना चाहिए तो आपको जो प्रतिरोधकता बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए, इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप प्रतिरोधकता इधर कर दोगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस और एरिया इंटू कर दोगे और बटे एल कर दोगे। तो इस फार्मूले से आप ये भी क्वेश्चन निकाल सकते हो और यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा आप निकाल लिए होंगे। क्या ऑप्शन में था आप ही बताओगे। इसका कमेंट करके मुझे क्वेश्चन आप बताना कि इसका आंसर क्या था, क्या आपके क्वेश्चन पेपर में आया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो आसन्न ध्रुवों के केंद्र के बीच, ध्रुवों के केंद्र के बीच, आप सबको मालूम है कि जो दो आसन्न ध्रुवों केंद्र के बीच की जो डिफरेंस होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। इनमें से यदि आपके में क्वेश्चन जो आया होगा पेपर में, आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताना क्या इसका आंसर यही होगा या दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 5वें नंबर की। हाँ तो अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 5वां नंबर, डीसी मोटर का जो फार्मूला आया था, डीसी मोटर का जो फार्मूला बताना था। फार्मूला अब यहाँ पे सबको मालूम होना चाहिए जो डीसी मोटर का फार्मूला होता है वो होता है ईबी बराबर, ईबी होता है बैक ईएमएफ भी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। ये फार्मूला होता है डीसी मोटर के लिए बैक ईएमएफ निकालने के लिए। और ये यदि आपके ऑप्शन में रहा होगा तो आप सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर ये आया था क्वेश्चन, 1 किलो वाट लैंप, 1 kWh का लैंप है,
1 हार्स चल रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, किलोवाट घंटा निकालोगे बटे 1000 कर दोगे तो वही आएगा 1 किलोवाट। जो एनर्जी खपत कर रहा है तो ये kWh कर रहा है, 1 किलोवाट खर्च कर रहा है ऊर्जा को। और ये आशा करता हूं सबसे बन गया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। 7वां नंबर है क्वेश्चन, जो प्रतिरोधकता होती है, क्वेश्चन ये पूछा था, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब ये जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध किसके बराबर होते हैं, ये होता है एरिया और लंबाई के बराबर होती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कब बराबर होती है, जब एरिया और लंबाई जब बराबर होती है। आपके क्वेश्चन में आंसर रहा होगा तो आपने सही करके आए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन प्लेयर का यूज पूछा था, बहुत सरल क्वेश्चन थे। कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग, अब यहाँ पे यदि बात करें तो कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग कोई भी चीज को पकड़ने के लिए, तारों को ऐंठने के लिए, यही के लिए कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है प्लेयर में, टूल्स में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है। अब आया था कटिंग टूल, कटिंग टूल। अब यहाँ पे कटिंग टूल में ऑप्शन क्या था, क्या छेनी रही होगी, हेक्जा रहा होगा, और छेनी हेक्जा। यदि आपके ऑप्शन रहा होगा तो कटिंग टूल यही होता है, छेनी से हम कट कर सकते हैं, हेक्जा से कट कर सकते हैं, इनका उपयोग यही होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में ये अगला क्वेश्चन था, जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में इंटरपोल कहां लगाया जाता है। डीसी जो मोटर होती है, डीसी मोटर पे जो इंटरपोल लगाए जाते हैं, वो इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम पे लगाया जाता है। आर्मेचर के सीरीज में डीसी मोटर पे जो इंटरपोल लगाए जाते हैं स्पार्किंग को कम करने के लिए, वो लगाया जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन में, अंडरग्राउंड केबल में, अंडरग्राउंड केबल क्वेश्चन आया था। अंडरग्राउंड केबल होती है, उसमें दोष कैसे जांच करते हैं, कौन से दोष से। सबको मालूम होगा जो अंडरग्राउंड केबल में दोष होते हैं, अंडरग्राउंड केबल को दोष से जांच करते हैं, वो लूप टेस्ट के माध्यम से करते हैं। लूप टेस्ट के माध्यम से अंडरग्राउंड केबल का दोष जांच कर सकते हैं। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था कि डीसी मोटर का फार्मूला ईबी बराबर वी माइनस आई आर ए होता है। 1 kWh और 1 हर्ट्ज के जो लैंप है 1 घंटा जलाते हैं, उसकी जो बिजली खर्चा होती है 1 kWh होती है। प्रतिरोधकता प्रतिरोध बराबर होंगे कब, जब एरिया लंबाई बराबर होता है। कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग, कटिंग टूल का यूज, डीसी मोटर में इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं, अंडरग्राउंड केबल का दोष से जांच करना है। तो क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरह से बहुत सरल थे। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंटों ने भेजे हैं, उन क्वेश्चनों में से मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। 12वां नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 12वां नंबर क्वेश्चन ये है, मैं 12वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन का लेवल है सबको मालूम हो गया होगा कि जो टेक्निकल का लेवल है तो बहुत सरल है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल है नहीं दिक्कत। आप मत घबराइए, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि एक RLC सर्किट है। आप यहाँ पे सर्किट तो दे दिया, अब आगे ये नहीं पूछे कि सीरीज है पैरेलल है, क्वेश्चन अधूरा मिला है मुझे। जो सर्किट है आरएलसी सर्किट में फेजर डायग्राम के संदर्भ, फेजर डायग्राम के संदर्भ में
राशि राशि पूछे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया राशि, तो पूछ लिया कि फेजर डायग्राम के संदर्भ में राशि क्या होगी। यदि यहाँ पे श्रेणी होता, मैं बता देता हूँ, यदि यहाँ पे श्रेणी होता तो धारा बराबर होती, और यदि यह समानांतर में पूछता तो यहाँ पे वोल्टेज बराबर होती। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके में क्या था। यदि आपको क्वेश्चन मालूम हो तो कंप्लीट मुझे क्वेश्चन भेजना और कमेंट कर देना, मैं आंसर क्या यही था, क्या क्वेश्चन यही आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 13वां नंबर क्वेश्चन पे, 13वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, चालक में आवेश, चालक में आवेश तथा विभवांतर, आवेश तथा विभवांतर, आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आवेश और विभवांतर Q बटे V पूछा है, आवेश को Q से, विभवांतर को V से, क्या होता है। तो यहाँ पे C बराबर Q बटे V होता है, जिसका आंसर यही कर दिए हो गए आप लोग, धारिता। आंसर क्या होता है, धारिता होगी। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था और आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, यहां पे चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स जब विकृत हो जाता है, जब विकृत हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, क्या होता है जब डीसी जनरेटर पे मेन फ्लक्स विकृत हो जाता है तो उस टाइम पे ईएमएफ घटने लगता है, ईएमएफ घटने लगता है। जब विकृत ने इफेक्ट आने लगते हैं, लॉसेस होने लगते हैं, तो उस टाइम पे ईएमएफ का लॉसेस में चला जाता है, घटने लगता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या आया था, लेड एसिड सेल, LAD, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल में एम्पियर आवर्स और एफिशिएंसी और वाट आवर्स एफिशिएंसी का अनुपात है। क्वेश्चन यही था, एम्पियर आवर्स और वाट आवर्स एफिशिएंसी का अनुपात क्या था। अब यहाँ पे जो लेड एसिड सेल पे एम्पियर आवर्स का और वाट आवर्स का जो अनुपात होता है इकाई से ज्यादा होता है, इकाई से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन में बता देता हूं। 16वां नंबर क्वेश्चन ये बोला था कि 8 ओम और 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे पावर निकालना है। पावर के लिए फार्मूला होता है I² इंटू आर, इस वाले फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो ये मुझे आप बताना कि क्या ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे या मैं ऐसे फालतू बता रहा हूँ, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। 16 क्वेश्चन हो गए, मैं और बता देता हूँ 4-6 क्वेश्चन आपके सामने, आपको आंसर मिला सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं है, आपका पेपर हो ही गया है। जैसे सिलिकॉन के संयोजी, अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, सिलिकॉन के संयोजी। अब यहाँ पे सबको पता है सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, इसमें संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। सिलिकॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो अंतिम कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अब यहाँ पे लिखा है कि उपकरण, उपकरण की रेंज, उपकरण की रेंज बढ़ाने के लिए, उपकरण की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपकरण का रेंज बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग एम्पियर मीटर होगा तो उसमें शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे, यदि वोल्ट मीटर होगा तो उसमें मल्टीप्लायर कर देंगे,
और सीटी और पीटी ये भी कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड किया होगा कि चारों थे, इनमें से सभी थे या कोई एक पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19वें नंबर की। अब यहां पे दिया कि ओम के नियम पर आधारित, ओम के नियम पर जो आधारित घटक, अब ओम के नियम पर आधारित घटक वही होते हैं पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिक घटक, ओमिक घटक ये भी बोल सकते हो। ओम के नियम पर जो आधारित होते पैसिव कंपोनेंट ओमिक घटक होते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन था, 20वां नंबर ये क्वेश्चन था कि हमारा जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है क्या सेल्फ स्टार्ट होता है या नहीं, तो ये हमारा कह देना चाहिए कि नहीं होता। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन क्या था, मजाक किया था। क्वेश्चन हम आपको 20 करा दिए, 30 और बचा। सारे पेपरों को मैं 20 से 20 22 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आपको एनालिसिस हो जाएगा क्वेश्चन का लेवल था क्या। 50 में से यदि 20 रटा हुआ क्वेश्चन फंस रहा तो इससे बड़ी बात क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन कौन नहीं कर सकते, ये सब करके आए होंगे, इसमें आप परेशान मत होना। बात आती है जीके में, तो जीके थोड़ा टफ पूछ रहा है, और जीके को थोड़ा आपको भूगोल, इतिहास, राजस्थान के मंदिर सारा ये पढ़ के जाना है आपको, सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।